वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो लल्लन टॉप के चीफ सौरभ द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। उसके पीछे की वजह क्या है, सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव चल रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बताया जा रहा है कि उसके पीछे की वजह ये डिबेट है। जी हाँ, जावेद अख्तर और मुफ्ती के बीच जो डिबेट हुई वो डिबेट वजह बताई जा रही है, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हो रहा था सोशल मीडिया पर, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे उस डिबेट के बाद जहां ये माना जा रहा है कि शायद ये वजह हो सकती है। रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ अक्षय कुमार जबरदस्त तरीके से ट्रोल चल रहा है। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि गौरव भाटिया डिबेट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन किस तरीके से उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, ऑडियंस के अंदर भी किस तरीके से बातें शुरू हो जाती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और तमाम वो अपडेट्स जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इंडिया टुडे ग्रुप और डिजिटल प्लेटफॉर्म लल्लन टॉप के सीनियर एडिटर सौरभ द्विवेदी ने यहां से अलविदा कह दिया है। द्विवेदी लंबे वक्त से इंडिया टुडे से जुड़े हैं। वो लल्लन टॉप के फाउंडिंग मेंबर हैं। उनकी सरपरस्ती में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हिंदी मीडिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सौरभ द्विवेदी ने 2 ट्वीट किए हैं, जिनमें से एक में उन्होंने यहां से अलग होने और दूसरे में उन्होंने एक अल्प विराम के बाद नई यात्रा का इशारा किया है। फिलहाल सौरभ के लल्लन टॉप से अलग होने की वजहें साफ नहीं हो पाई हैं। साथ ही उनके अगले फैसले को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया से करते रहिए। लल्लन टॉप जिंदाबाद। लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने इंदौर के गंदे पानी वाले मामले पर शो किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं को एक्सपोज कर दिया है। हो सकता है इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया हो। लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर की डिबेट की वजह से सौरभ ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उस डिबेट के बाद से लोग इस्लाम अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारतीय मीडिया को निचले पायदान पर पहुंचाने के लिए आपका और लल्लन टॉप का योगदान ये पीढ़ी भूलेगी नहीं सर जी। हम उम्मीद करते हैं आपकी विदाई के साथ ही लल्लन टॉप की भी विदाई होगी। आप सदन पहुंचे, इसके लिए शुभकामनाएं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अरे प्रधान आप ही चल दिए, लल्लन टॉप की पहचान तो आप ही थे। खैर, बधाई और शुभकामनाएं। अगली अपडेट एक्टर अक्षय कुमार के हवाले से सामने आई है। एक्टर अक्षय कुमार ने एक ऐड किया है जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि अपने जेवर गिरवी रखो, लोन लो और बच्चों को पढ़ाओ। एक बड़ा सेलिब्रिटी जो देशभक्ति की फिल्में बनाता है, देशभक्ति की बातें करता है, देश के पीएम का इंटरव्यू करता है, वो लोन लेकर बच्चों को पढ़ाने की बात को प्रोमोट कर रहा है। जनता ने जब एक्टर का ये ऐड देखा तो उनका दिमाग हिल गया। उन्होंने एक्टर को आईना दिखाते हुए कहा, ये अक्षय कुमार जी हैं जिन्होंने इंटरव्यू में ये सवाल किया था मोदी जी से कि आप आम कैसे खाते हैं। अक्षय जी, आप काश ये सवाल मोदी जी से करते कि आम जनता अपना सामान गिरवी क्यों रखे, आप शिक्षा को सस्ती क्यों नहीं कर देते हैं। आज़ादी के इतने साल बाद जो संवैधानिक अधिकार है शिक्षा, वो आज तक सस्ती नहीं हो पाई। शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि आम जनता के रीच से बाहर चला जाए। फिर जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो रोजगार कैसे मांगेगा इंडिया। लोगों ने एक्टर को ट्रोल कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गरीब को लोन देगा कौन, यदि लोन लेकर पढ़ भी लिया तो रोजगार की गारंटी देगा कौन, यदि रोजगार नहीं मिला तो लोन भरेगा कौन। इसलिए एक ही ऑप्शन है, फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये वही अक्षय कुमार हैं जो च्यवनप्राश खिलाकर कोविड से लड़ना सिखा रहे थे, पर पता नहीं कैसे खुद ही कोविड के शिकार हो गए। इनके इंटरव्यू में ये लोग बहुत मेहनती दिखेंगे, ऐसा बताएंगे कि ये बहुत निचले तबके से थे, पर जब बात पैसों की आती है तो ये लोग उन्हीं लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। उसी के साथ ये खबर देखिए, राजस्थान के कोटा में एक परिवार 3 जनवरी को मंदिर दर्शन करने गया था। वो 4 जनवरी की आधी रात करीब 1 बजे घर लौटे। थकान से चूर बीवी ने मेन गेट का ताला खोला और सुभाष स्कूटी अंदर ले जा रहे थे। तभी स्कूटी की हेडलाइट रसोई की दीवार पर पड़ी और उन्होंने देखा कि किचन के एग्जॉस्ट फैन के छेद में एक लड़का आधा अंदर और आधा बाहर लटका हुआ है। सुभाष की वाइफ ने तुरंत शोर मचाया, चोर चोर। चोर का साथी तो फटाफट भाग निकला, लेकिन ये बेचारा छेद में ही फंसा रह गया। सांस अटक गई, 1 घंटे तक लटका रहा। पुलिस भी बुलाई गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चोर छेद में फंसा दिख रहा है।
सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, दरअसल वो बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल काम करने जा रहा था। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बताओ जहां से धुआं मुश्किल से निकले वहां से ये शरीर निकालना चाह रहा था। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है मोहम्मद शमी के हवाले से। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के बीच चुनाव आयोग ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को समन भेजा है। आयोग ने मोहम्मद शमी और उनके भाई को एसआईआर से जुड़ी कुछ दिक्कतों के सिलसिले में सुनवाई के लिए बुलाया है। मोहम्मद शमी कोलकाता नगर निगम वार्ड नंबर 93 में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। हालांकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था, लेकिन वो कई सालों से कोलकाता में रह रहे हैं। शमी की सुनवाई 9 से 11 जनवरी के बीच होनी है। इधर टीएमसी ने मोहम्मद शमी को नोटिस देकर बुलाए जाने पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने बिना तैयारी के एसआईआर लागू कराने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बीवी के बाद अब चुनाव आयोग के रडार पर। लोगों ने कहा कि मुस्लिम है, बाकी राकेश सिन्हा को कुछ नहीं कहा गया बिहार में क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, बीजेपी नेता राकेश सिन्हा का क्या हुआ? वो भी दोनों जगह है। उसी के साथ खबर निकलकर आई है अंबाला से। हरियाणा के अंबाला में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने वाले सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सुनील कुमार पाकिस्तान को सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी भेज रहा था। वो 6 महीने से इंटरनेट पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के कांटेक्ट में था। सुनील कुमार का बैंक खाता भी चेक किया जा रहा है। पुलिस को सोशल मीडिया चैट और वॉइस कॉल से जुड़े सबूत मिले हैं। सुनील कुमार सेना यूनिट में सुपरवाइजर रहा है। आरोपी एयरफोर्स स्टेशन में ठेकेदार का साथी था, जिसका एयरफोर्स स्टेशन में आना जाना लगा रहता था, जो हनी ट्रैप में फंसकर देश की जासूसी का काम करता था। आईटी सेल में सन्नाटा है। गोदी मीडिया ने आरोपी का नाम दबा दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पकड़े गए जासूस का नाम तो बताओ गोदी मीडिया। यही अगर मुस्लिम होता तो गोदी मीडिया से लेकर हिंदू संगठन तक तांडव मचा देते। पकड़े गए जासूस का नाम सुनील कुमार है, जो कि अंबाला से है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर गोदी मीडिया जासूस का नाम छुपाए तो समझ जाओ कि वो मुसलमान नहीं है। साथ ही साथ अपडेट निकलकर आया है अंकिता भंडारी केस के हवाले से। पिछले कई दिनों से चल रहे प्रोटेस्ट के बाद अब बीजेपी के नेता मुश्किल में आ गए हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर, एक्ट्रेस उर्मिला, कांग्रेस, आप, यूकेडी के खिलाफ देहरादून में एफआईआर कराई है। दुष्यंत गौतम ने कहा, इन्होंने झूठे ऑडियो और वीडियो बनाकर मुझे भाजपा और बड़े नेताओं को बदनाम किया, उत्तराखंड में दंगे फैलाने का काम किया। सुरेश उर्मिला पर राज्य में कई एफआईआर हो चुकी है। उर्मिला के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। दोनों लापता हैं। इन्होंने आपसी बातचीत में अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी नेता का नाम दुष्यंत गौतम लिया था। तब से पूरा राज्य उफान पर है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चोर ही कोतवाल को डांट रहा है। यही नया भारत है और हमारे मोदी जी ने बनाया है। सब कुछ सबके सामने है, फिर भी उस पर केस किया जा रहा है जो सच बोल रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, 19 साल की अंकिता भंडारी को रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्या और उसके 2 साथियों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उसने तथाकथित खास मेहमानों की सेवा करने से इनकार कर दिया। 2 साल बाद भी सत्ता की चिंता वीआईपी की इमेज बचाने की है, न कि उस लड़की की गरिमा की जिसे नहर में फेंक दिया गया। उसी के साथ एंकर रुबिका लियाकत जेएनयू का वीडियो डालकर ट्रोल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस पर उनका पहला रिएक्शन सामने आया है। उनकी एक दोस्त एक्टिविस्ट बनोज्योत्सना लाहिड़ी जेल में उनसे मिलने के लिए गई थीं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उमर खालिद ने उन लोगों के लिए खुशी जताई है जिन्हें बेल मिल गई है। उन्होंने कहा कि यह राहत की बात है। इसके बाद बनोज्योत्सना ने उमर से कहा कि वो कल मुलाकात के लिए आएंगी। इस पर उमर ने जवाब दिया, बढ़िया बढ़िया, आ जाना, अब यही जिंदगी है। जेएनयू में स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो को एंकर रुबिका लियाकत ने पोस्ट किया और कहा, लेफ्ट छात्रों की नारेबाजी सुनिए। तरस आता है ऐसी सोच पर जहां नफरत की इंतहा ऐसी कि बस कब्र खोद दो। उमर को जमानत नहीं मिली तो सबकी कब्र खोद दो। फैसला अदालत का है, लेकिन कब्र खोदेंगे मोदी शाह की। लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन लागू हो गया है।
लेफ्ट छात्रों को पसंद नहीं आया तो कब्र खोद देंगे। अंबानी राज और अडानी राज की ये अजीब जहनी बीमारी है। लोगों ने रुबिका लियाकत से सोशल मीडिया पर पूछा कि आपको तकलीफ क्यों? राम रहीम और आसाराम का दोष अदालत में साबित हो चुका है, फिर भी बार बार पैरोल मिल जाती है। आपकी इस मामले पर चुप्पी क्यों? साथ ही साथ लोगों ने कहा, तरस तो आप जैसी पत्रकारों पर आता है जो सिस्टम से सवाल ही नहीं कर पाती, बस यहां वहां की बातें करती है। शिक्षा, हॉस्पिटल, पानी, रोड और बिजली, इन सब पर आप खामोश रहती हैं। उसी के साथ देखिए किस तरीके से गौरव भाटिया की लाइव टीवी पर धुलाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो भी लाइव शो के दौरान। गौरव बोले, नरेंद्र मोदी जी वो शेर हैं, जब दहाड़ते हैं तो पूरा विश्व जान जाता है कि भारत की ताकत क्या है। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत क्या है। गौरव भाटिया की ये बात सुनकर पास में बैठी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अगर ऐसी बात है तो एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दें। नरेंद्र मोदी, चीन ने जो घुसपैठ की है उसके खिलाफ एक बार दहाड़ दें। मैं चैलेंज देती हूं। चीन का नाम लेकर दहाड़ दें, आक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दें, ये चैलेंज देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता यही नहीं रुकती, वो कहती हैं नरेंद्र मोदी वहां यानी चीन की तरफ दहाड़ना भूल जाते हैं, मियाऊ मियाऊ करने लगते हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये भाटिया कितनी बार जलील होगा। ये गलत है, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। बीजेपी प्रवक्ता की ऐसी धुलाई देखकर आईटी सेल कहीं छुप गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चाइना तो दूर की बात है, बांग्लादेश पर ही बुलवा दो, हम तो तब भी मान लेंगे कि कुछ है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि गौरव घटिया की इतनी बेइज्जती सुप्रिया श्रीनेत अंध भक्तों की वोट लगा देती है। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में जिन लोगों ने घर घर जाकर हथियार बांटे थे, उनके मुखिया पिंकी चौधरी और उसके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष को गिरफ्तार किया। पिंकी पर कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले पुलिस ने पिंकी चौधरी के 10 गुंडों को जेल भेजा है। पिछले कई दिनों से पिंकी चौधरी पुलिस से छुपता फिर रहा था। हथियार बांटने वाला वीडियो जब दूसरे देश के लोगों ने देखा तो मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठने लगे। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने इन गुंडों को उठा लिया है। आईटी सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर आरजे साइमा ने कहा कि इनको बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी, ये बाहर आ जाएंगे, फिर इनका फूल माला और मिठाई के साथ स्वागत किया जाएगा। ये लोग फिर से अपराध करेंगे और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा यूएपीए कानून के तहत इस पर मुकदमा चलना चाहिए ताकि नजीर बन सके। पिंकी चौधरी को कानून का डर नहीं है, ये बार बार कानून को हाथ में लेता रहता है। नेशनल सिक्योरिटी और भारत की एकता के लिए खतरा बना हुआ है, इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उसी के साथ खबर है बीजेपी नेता मेनका गांधी के हवाले से। दिल्ली की खराब हवा से हर कोई वाकिफ है। इसी पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी नेता मेनका गांधी ने देश भर में पटाखों पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद ही पोल्यूशन बढ़ा है। उन्होंने यहां तक कहा कि पटाखे फोड़ने वाले एंटी नेशनल हैं। मेनका गांधी ने कहा, अगर आप 2 रातों में 800 करोड़ रुपए के पटाखे फोड़ेंगे तो हवा का क्या होगा? पटाखों पर पूरे देश में बैन लगना चाहिए। जो लोग पटाखे फोड़ते हैं उन्हें एंटी नेशनल कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हरकतों से सभी परेशान हो रहे हैं। यही बात जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कही थी तो आईटी सेल उसे एंटी नेशनल बता रहा था और ज्यादा पटाखे फोड़ रहा था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या दिवाली में पटाखे जलाने वाले हिंदू देशद्रोही हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, क्या रेखा गुप्ता देशद्रोही हैं, क्योंकि सबसे पहले हाईकोर्ट से परमिशन उन्होंने दिलाई थी। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।